हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है क्लास 9th में 2018 में आपका मैथ्स का जो ये फाइनल एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन को लेके। बेटा हम 2018 वाला ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, बट टोटल 4 वीडियोस में। ठीक है, आज की वीडियो में एक एक नंबर वाले जो 16 क्वेश्चन है उन 16 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन के साथ बेटा रेडी रहिए। 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे, आप सोल्व कीजिए, फिर मेरे बताएं आंसर से मैच कीजिएगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ये रहा फर्स्ट सम। सेक्शन ए बेटा आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस का ये फर्स्ट सम देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर? निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? सारी बेटा ये वर्गमूल में है। स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर ढूंढिए बेटा जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना निकलता हो। 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। 36 का क्या आएगा? 6। 64 का क्या आएगा? 8। इसका नहीं आ रहा, मतलब हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ 36 की पावर 1/2, इसका मान निकालना है। 36 की घात 1/2। 36 को लिख सकते हैं बेटा 6 गुना 6। 6 कितनी बार है? 2 बार, यानी 6 की घात 2। और जब हमारे पास घात की घात आ जाती है तो इन घातों की आपस में गुणा हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, 6 की घात 1 मतलब 6 एक बार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड सम, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल? निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है? इन चारों में से बेटा हमें बहुपद छाड़ना है। बहुपद देखते टाइम क्या करेंगे हम कि जो भी वेरिएबल है, जो भी चर हैं, उनकी पावर क्या हो? कंप्लीट हो, फ्रैक्शन में या फिर माइनस में ना हो। जैसे यहाँ पे t की पावर क्या है? 1/2 है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है। यहाँ पे क्या है? y की पावर नेगेटिव है, माइनस में है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी x की पावर नेगेटिव में है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो हमारी पॉलिनोमियल की कंडीशंस को कंप्लीट कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। पावर आपके पास कंप्लीट नंबर है, तो यही आपके पास क्या आ गया? बहुपद आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 4, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विल बी। इस पॉलिनोमियल का हमने क्या निकालना है? जीरो निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसी को ही बेटा जीरो के बराबर रख दो। 2x की वैल्यू क्या आएगी? -5। फिर x की वैल्यू क्या आएगी? -5/2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ सम, आपको एक समीकरण दे रखा है, इसको आपने ax + by + c = 0 इसके रूप में लिखना है और फिर c की वैल्यू बतानी है। 4 इसके बराबर है या ये 4 के बराबर है? एक ही बात है। 5x माइनस में 3y = 4 = 0 बनाना है हमें, तो इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 4 प्लस का इधर आएगा माइनस का, हो गया 0 के बराबर। अब कंपैरिजन से हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -4 आएगी। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। सिक्स्थ, what is the name of each part of the plane formed by horizontal and vertical lines in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, ये होगी हॉरिजेंटल क्षैतिज रेखा, ये होगी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा। इनसे जो ये भाग बने हैं इनके नाम बताने हैं। तो बेटा ये 4 भाग बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों भागों को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कह देते हैं। हिंदी में लिखें तो चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेवंथ, व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड? यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा। बेटा यूक्लिड की है ना टोटल 5 पोस्टुलेट है, आपको ये पांचों एज इट इज याद करनी है। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे लिख सकते हैं, नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यहाँ पे आपसे दूसरी पूछी हुई है, हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार तीसरी वाली पूछ ले या फिर पांचवी पूछ ले। ठीक है, तो आपको एज इट इज पांचों की पांचों याद करनी है। यहाँ पे हमें बतानी है सेकंड। सेकंड क्या थी
कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। ये है एक चीज और, जो भी अभिधारणा की वर्डिंग है, जो भी वो लाइन है, वो आपको एज इट इज लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से उस लाइन को लिख दें। ठीक है। 8th पार्ट देखिए बेटा। 8th पार्ट देखिए बेटा। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बेटा दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th, द सम ऑफ टू एंगल्स इन 180 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड। दो कोण है और उनका योग 180 डिग्री है, तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे कोणों को बेटा हम कहते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तब उनको क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। Question number 10. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. Which rule of congruence it is? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। यह निम्नलिखित में से सर्वांगसमता का कौन सा नियम है? त्रिभुज की सर्वांगसमता के बेटा अलग अलग नियम है। इसने हमसे कौन सा नियम पूछा है कि दो त्रिभुज ऐसी हैं जिनकी दो भुजाएं और बीच का कोण, दो भुजाएं और बीच का कोण ऐसे बराबर है, तो ये कौन सा नियम है? दो भुजाएं हैं, भुजाओं को हम क्या कहते हैं बेटा? साइड। और बीच का कोण, कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल। दो भुजाएं और बीच का कोण, SAS सर्वांग समता नियम है बेटा। इस और बेटा यहाँ पे एग्जामिनर ने SAS पूछ रखा है। आपको जितने भी सर्वांग समता के नियम है सबका पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या नाम दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा आप। Question number 11. The altitude and base of a triangle are 8 cm and 3 cm. Then its area will be. किसी त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दे रखे हैं, क्षेत्रफल बताना है। अब बेटा ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर है। काट दे इसको, 4 तिये 12। 12 देख के बेटा आप इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज मत हो जाना। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब भी हमें एरिया निकालना होता है तो यहाँ पे हमें यूनिट की पावर 2 देखनी होती है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 बार है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 12th क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, इस शेडेड रीजन को हम क्या नाम देंगे? बेटा ये जो शेडेड रीजन है ये है आपके पास माइनर सेगमेंट, वृत्त का एक हिस्सा है और छोटा हिस्सा है, मतलब ये है लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का खंड टुकड़ा। ठीक है, ये हमारे पास लघु वृत्तखंड, ऑप्शन डी आ गया। बाकी देख लेते हैं। ये वृत्त का ही हिस्सा है बट बड़ा है, तो ये आपके पास दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। एक चीज और, ऐसे भी वृत्त के हिस्से बनते हैं त्रिज्याओं से, त्रिज्याओं से बने हैं, तो ये आपके पास त्रिज्य खंड हो जाएंगे, सेक्टर हो जाएंगे। जो छोटा हिस्सा है वो लघु त्रिज्य खंड माइनर सेक्टर, और जो बड़ा हिस्सा है वो दीर्घ त्रिज्य खंड मेजर सेक्टर। जैसे ये छोटा हिस्सा था तो माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड, ये वाला बाकी बड़ा हिस्सा है तो मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13, द एज ऑफ ए क्यूब इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, इसका आयतन। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है बेटा? साइड की पावर 3, भुजा की घात 3। भुजा कितने हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की घात 3 मतलब 12 सेंटीमीटर की हमने 3 बार गुना करनी है। 12 गुना 12 गुना 12 ये आएगा 1728। फिर बेटा यहाँ पे 1728 और 1728 में आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपको पहले भी बताया था क्षेत्रफल एरिया निकालना है तो पावर 2 देखेंगे, बट अगर वॉल्यूम है, आयतन है, तो हम पावर 3 लेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। सेंटीमीटर 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 3 बार आता है तो घात 3 आएगी। 14th, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका बेटा आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर कितनी आएगी? सीधा 14 मत रख देना बेटा, 14 आपके पास डायमीटर है, व्यास है, आर इसकी आधी होएगी।
7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 4 22 और 8 88 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो यूनिट स्क्वायर में आएगी। ये आपका आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ए कॉइन टॉस्ड वंस, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, पट आने की प्रायिकता। जब बेटा हम एक सिक्के को उछालेंगे या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। टोटल आउटकम है 2 टेल है, एक 1/2, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और आप डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 16, in a cricket match, a batswoman hits the boundary 6 times out of 30 balls she plays. एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। The probability that she hit the boundary will be, चौका मारने की ही प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल बॉल कितनी है बेटा 30, चौका कितने पे मारा 6 पे, काट दें, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आज के लेक्चर में हमने सेक्शन ए जिसमें एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन थे उन्हीं को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सेक्शन बी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।